नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में। उनके 10 सबसे बढ़िया गुण क्या थे और बड़ा गुण क्या थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, अर्थात वे सभी मर्यादाओं का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं। उन्होंने अपने जीवन में सदैव धर्म, सत्य और न्याय का पालन किया। त्याग और समर्पण भगवान राम से सीखना चाहिए हम लोगों को। दोस्तों, श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। यह त्याग और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। तो दोस्तों, भगवान राम से सब सीखने वाली बात है कि हम लोग को सबसे पहले त्याग और समर्पण करना चाहिए, तभी हम बहुत तक आगे बढ़ सकते हैं। सत्यनिष्ठा, हमारे लाइफ में सत्यनिष्ठा श्री राम से सीखना चाहिए। श्री राम सत्य के प्रति अटूट आस्था रखते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला और सत्य के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष किया। सत्य के लिए उन्होंने रावण से युद्ध तक किया। बताइए क्या दोस्त, भगवान श्री राम का क्या अवतार और क्या चरित्र है। उसका चरित्र आज भी पढ़ते हैं, मन गदगद हो जाता है। बताइए क्या अवतार था भगवान श्री राम का। भगवान श्री विष्णु के अवतार है भगवान श्री राम। न्याय प्रियता, श्री राम न्याय के प्रति समर्पित थे। उन्होंने हमेशा सभी प्राणियों के साथ न्याय किया और दुष्टों का संहार किया। एक बार भी कंप्रोमाइज नहीं करता था, कंप्रोमाइज करने का कोई भी गलती नहीं करता था और शत्रु को भी अपने अपने पास शरणार्थी बना लेता था। वाह, क्या महानता है भगवान श्री राम में। न्यायप्रियता और उनके साथ साथ न्याय भी, न्याय के मूर्ति थे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम। दयालुता, दयालुता उसमें कुट कुट के भरा हुआ है। श्री राम सभी प्राणियों के प्रति दयालु थे। उन्होंने हमेशा दुखियों की सहायता की और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाई। माता पिता की आज्ञा का पालन, श्री राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का हमेशा पालन किया। उन्होंने अपने पिता दशरथ के आदेशानुसार ही वनवास किया था। एक वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम ने अपना 14 वर्ष का वनवास बिता दिया। इस कलयुग में शायद ही कोई ऐसा बेटा होगा जो माता पिता का ख्याल रखता हो, लेकिन भगवान राम ने माता पिता का आज्ञा का विरोध नहीं किया और उन्होंने ये अपने जीवन में हमें इस पूरी मानव जाति के लिए हमें सीख दी है कि भगवान श्री राम से हम कुछ सीखे। पत्नी व्रता भी है, भगवान श्री राम पत्नी व्रता भी थे। श्री राम ने अपने पूरे जीवन काल में केवल सीता को ही अपनी पत्नी माना। उन्होंने कभी भी किसी अन्य स्त्री को देखा तक नहीं। पता ये सुपर्णखा उसके पास आई थी, लेकिन उसका भी काम नहीं बना। बेचारा लक्ष्मण ने उसका नाक ही काट दिया। वाह, क्या कहानी है। रामायण का अद्भुत अद्भुत कहानी है दोस्तों। इसको पढ़ना, सोच रहे हैं कि इतना कुछ जानने के बाद भी हम लोग क्यों बता रहे हैं। क्यों बताना इसलिए जरूरी है कि हम लोग छोटा छोटा बात को भूल जाते हैं और आने वाले धर्म को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे। धर्म को लेकर सबसे बड़ा धर्म है, धर्म सर्वोपरि, धर्म ही हमारे लिए वो रास्ता बनाता है जो हमारे हमारे जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। धर्म से अगर धर्म ना रहे तो पूरा पूरा पृथ्वी पर पाप ही पाप रहेगा दोस्तों। इसीलिए आज भगवान राम के बारे में कथा बनाई। भगवान राम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। भगवान राम हमारे लिए बहुत ही आदर्श है, भाईचारे का प्रतीक है। श्री राम और लक्ष्मण के बीच का भाईचारा अद्वितीय है। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। इन 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चारों का चारों भाई गुण से युक्त। भरत जैसा भाई कोई कोई नहीं था। इतने भाई थे, लक्ष्मण जैसा आज्ञाकारी और भरत जैसा सम भाई पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नहीं है दोस्तों, आज तक नहीं। उसका मिसाल दिया जाता है भरत जैसा मुनि और विनम्र। भरत राजा भरत और श्री राम सभी गुणों से युक्त थे और वे सदैव विनम्र रहते। उन्होंने कभी भी किसी से अहंकार नहीं किया। आदर्श राजा, श्री राम ने अयोध्या में एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म और सत्य और न्याय का काम किया, सभी प्राणियों को सुखी रखा। इन गुणों के कारण ही भगवान श्री राम आज भी पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, पूरे माने जाते हैं भगवान राम को। यहाँ तक कि मुस्लिम देश में भी उनको, इंडोनेशिया में भी माना जाता है। वे हमारे लिए एक आदर्श है। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये था छोटा संक्षेप में भगवान श्री राम के बारे में। और थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमारी ज़िंदगी में भी उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। भगवान राम की तरह हम भी आगे बढ़ सके और ज़िंदगी में जहाँ जाए वहाँ ही से नाम होने स्टार्ट हो गया। भगवान राम का कथा देखिए, क्या अजीब सिस्टम में कथा चलता है भगवान राम का। जिस समय भगवान वनवास गए, भगवान वनवास
वनवास जाते समय भीलों से मिला, भील का राजा राज राजाओं से मिला और साधु संत से मिला। बताइए उसमें एक भी अहंकार नहीं है। भगवान राम का महानता बहुत ही अप्रूव, वर्ल्ड में आज फेमस है, मेरे लिए तो बहुत ही आदर्श है। भगवान राम का एक 0% भी नहीं है हम लोग, लेकिन फिर भी फॉलो करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग भी कोशिश कीजिए, भगवान राम की तरफ बनने का, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरफ बनने का प्रयास कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम भी सीखें और औरों को भी सिखा सके। जय श्री राम।